Hello guys, welcome to my channel English with PK sir. आज फिर नए जोश के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में आपके जीवन को संवारने के लिए मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो सदा की तरह मैं फिर कहना चाहता हूं, पढ़ाई करने से पहले गुरु दक्षिणा तो दे दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, भर भर के लाइक कीजिए और हमेशा देखते रहिए। तो मेरे छात्र, आज इस टाइम एंड टेंस की सीरीज में मैं आपको बताने के लिए आया हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म। अभी तक आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को के स्ट्रक्चर को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ा, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ा था। इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो आज मैं सबसे पहले आपको यस नो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर WH क्वेश्चन को भी बताऊंगा इसी वीडियो में ही। तो देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यस नो क्वेश्चन में, या यस नो टाइप क्वेश्चन भी आदमी बोलते हैं, या यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। आप टाइप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो डू का प्रयोग करना है, फिर डज का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट देना है। अगर नेगेटिव में नॉट का प्रयोग करना हो तो आप यहां पर नेगेटिव नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो। या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ तो आप इस नॉट को यहां प्रयोग नहीं करके आप यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं, डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर आप यहां पर डज या डोंट, तो आपने बता दी, आपको पता है डोंट कहां लगता है, डज कहां लगता है आपको पता है, तो आप यहां पर डज, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो गया। या तो सिंपल, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको डोंट या डजंट का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, शुरू में ही कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक है जी। आई थिंक यहां तक ये कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए कुछ सेंटेंस को एग्जाम्पल के सहारे लेके समझते हैं। क्या मैं खाता हूं, बताइए, मैं खाता हूं, आई ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। और क्या मैं खाता हूं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर क्या होगा, क्या मैं खाता हूं, यस, हाँ मैं खाता हूं। क्या मैं खाता हूं, नहीं मैं खाता हूं। तो यस और नो में आंसर आता है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यस नो कैटेगरीज के अंदर में रखा गया है। तो अब आप देखिए, क्या मैं खाता हूं, तो इसमें डू, पहला स्ट्रक्चर आपको डू या डज का प्रयोग करना है। तो देखिए आई है, तो आपको मैंने बताया था कि डू का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ में होता है और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज का प्रयोग होता है, मतलब ही, शी, इट, नेम के साथ में डज का प्रयोग होगा। तो यहां पर डू आई इट, क्या हम लोग पढ़ते हैं, वी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया, इसलिए यहां पर डू का प्रयोग होता है, डू वी रेड।
और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम गाते हो, तो यू क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर भी यू होता है और प्लूरल नंबर भी यू होता है। तो क्या तुम गाते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू सिंग। क्या आप लोग हंसते हैं, तो यहां यू प्लूरल फॉर्म में है, तो डू यू लाफ। ठीक है जी। अब देखिएगा, क्या सीता गाती है, सीता क्या हुआ मेरे बच्चों, सीता हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहां पे डू भाग गया, डज आ गया, इसलिए यहां पे डज सीता सिंग। क्या सीता और गीता गाती है, ये नेम तो है लेकिन थर्ड पर्सन तो है, लेकिन सीता और गीता दो लड़की आ गई है, तो वह अब सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, सीता सिंगुलर हुआ, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, लेकिन सीता और गीता दो आ गई तो क्या हो गया, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, इसलिए इसके साथ में क्या प्रयोग हुआ है, डू का इस्तेमाल हुआ है। सीता एंड गीता डू सीता एंड गीता सिंग। ठीक है जी। क्या गाय घास खाती है, गाय, गाय क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है जी। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ तो यहां पर क्या हुआ, डज का इस्तेमाल हुआ। डज द काउ ईट ग्रास, क्या गाय घास खाती है। और एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं, क्या तुम पी के सर से अंग्रेजी सीखते हो, क्या तुम पी के सर से अंग्रेजी सीखते हो। तो ये सारी बातें किसकी हुई, थर्ड प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का। तो आगे हम लोग अब सीखेंगे कि WH क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देखिए। हाँ, तो मेरे छात्र, अभी मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट मतलब यस नो क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको समझाया, और अब बारी है सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही ये WH क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। एकदम छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए, आपको याद रखना है। You have to remember a simple trick to learn the structure of simple present tense interrogative sentence is that you just have to put why, क्यों, what, क्या, when, क्यों, how, कैसे, where, कहां, ये WH क्वेश्चन है। और ये सारा का सारा आप लोग, आपको मैंने पीछे बताया क्या है, यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। ये किसका क्वेश्चन स्ट्रक्चर है, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यस नो क्वेश्चन का है। और यस नो क्वेश्चन के ही स्ट्रक्चर के आगे में आपको व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, बस इतना तो लगा देना है। ट्रिक से याद रखेंगे, स्मार्ट बढ़िए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, है ना। तो अब कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी हम लोग देख लेते हैं। आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अब देखिएगा कहां का इंग्लिश क्या हुआ, वेयर, सबसे पहले इसको, तो आप वेयर ये हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। तो डू या डज को लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो यह यू है, तो इसके साथ में क्या लगा, डू लगा, वेयर डू यू, उसके बाद वर्ब, ये V1 का प्रयोग करना है। अगर नॉट रहेगा तो वेयर डू यू नॉट लिव, या वेयर डोंट यू लिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो, है ना।
उसी तरह से वे लोग कहां पढ़ते हैं, वे लोग कहां पढ़ते हैं, कहां का अंग्रेजी क्या हुआ, फिर कहां का अंग्रेजी क्या हुआ, वेयर हो गया। अब वे लोग सब्जेक्ट है तो इसके साथ में डू का प्रयोग हो गया, और सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, और रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया। सिंपल सी बात है। सीता क्या खाती है, अब सीता क्या, क्या का इंग्लिश क्या हुआ, व्हाट, और सीता सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, तो यहां पर डज का इस्तेमाल हो गया, क्योंकि यहां पर डू और डज में से एक को चुनना है। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो सदैव ऑलवेज डज का ही प्रयोग होगा। इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है जी। तो व्हाट डज सीता इट, मैं क्या चाहता हूं, तो क्या व्हाट लिख दिया, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में डू का प्रयोग करेंगे, वांट चाहना, वर्ब हो गया। आपका भाई कैसे पढ़ता है, हाउ डज योर ब्रदर, योर ब्रदर क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो गया, इसके साथ में डज का प्रयोग हुआ। आपका भाई कैसे पढ़ता है, हाउ डज योर ब्रदर रीड। तो सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आज खत्म हो गया। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वह आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मैं दूंगा। मैं टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम का भी आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे से जुड़े रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे एनडीए, एसएससी, बैंक की तैयारी आप कर रहे हैं, ग्रामर का एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं होने दूंगा। अगर मेरे से आप जुड़े रहिएगा तो आज बस इतना ही। गुड नाइट।